दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज की डेट में आप लोगों से कई बार पूछे जा रहे हैं और इनके ऊपर में क्वेश्चन भी लगातार आप लोगों के बनने के चांसेस यहां पर देखने को मिल सकते हैं कि हम लोग अपने किसानों को सब्सिडी दे सके यानी कि छूट दे सके। जब हम लोग अपने किसानों को सब्सिडी यानी कि छूट नहीं दे पा रहे हैं तो समस्या क्या निकल कर आ रही है? समस्या ये निकल कर आ रही है कि यार आज की डेट में यूएसए के अंदर में किसानों को छूट मिल जाती है, टैरिफ लगाने लग जाओगे हमारे ऊपर में। तो डिस्कस करने वाली जो तुम बात कर रहे हो, अगर ढंग से कोई तुम्हारे साथ में डिस्कस करे, बोलता तुमको कोई इसलिए नहीं, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल देश हो तो तुम्हारे सामने कोई अपनी आवाज नहीं उठाना चाह रहा है। लोग एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक में। जिसको दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ने में तो वीडियो देखकर आप लोग फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि आज की डेट में आप लोगों से कई बार पूछे जा रहे हैं और इनके ऊपर में क्वेश्चन भी लगातार आप लोगों के बनने के चांसेस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से आज की डेट में चीजों को लेकर चल रहे हैं, इस इंसान ने बहुत ही ज्यादा ऐसा अपना रवैया अपना लिया है कि ये जब यूएसए के हित के बारे में कोई बात करेगा तो ये इंसान जरा सा भी पीछे नहीं हटेगा, चाहे अपने साथ में खड़ा हुआ आदमी के उससे बेसिकली बेचैन क्यों ना हो जाए। मतलब समझ सकते हो कि जब यहाँ पर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में गए, उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने, जबकि वो बराबर में खड़े हुए थे, उस टाइम पर भी बोल दिया कि इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ कंट्री है। और यहाँ पर बोला कि मेरे साथ में आओ जिसको आर्ग्यूमेंट करना है। कोई आर्ग्यूमेंट कर ही नहीं सकता जब मैं रेसिप्रोकल टैरिफ के बारे में बात करूंगा, क्योंकि मैं जब टैरिफ लगा रहा हूं किसी देश के ऊपर में, टैरिफ मतलब मैं टैक्स लगा रहा हूं उस देश के ऊपर में, तो मैं कभी भी इस तरीके से टैक्स नहीं लगाऊंगा कि मान लीजिए भाई साहब एक देश में, एक साइड में कोई बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने हमारे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगा रखा, हम लोगों ने बांग्लादेश के ऊपर में टैक्स लगा दिया। ऐसा नहीं करूंगा। क्योंकि मेरे साथ में आर्ग्यूमेंट क्यों नहीं कर पा रहा है कोई भी देश? क्योंकि जिन जिन के ऊपर में मैं टैरिफ लगा रहा हूं आज के डेट में, भाई उन्होंने हमारे ऊपर दुनिया भर के टैरिफ लगा रखे हैं, तो मैं जस्ट इसको रेसिप्रोकल कर रहा हूं, यानी कि मैं वही काम कर रहा हूं जो उन्होंने हमारे ऊपर कर रखा है। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि मैं जैसे को तैसा कर रहा हूं, जिसने मेरे ऊपर में टैरिफ लगा रखे हैं मैं उसके ऊपर में टैरिफ लगा रहा हूं। बस मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इसीलिए कोई मुझे ये नहीं बोल सकता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं। ठीक है, तो उन्होंने इस चीज को एम्फेसाइज किया, कई बार बोल चुके हैं यहाँ पर। इवन हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर भी उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहा हूँ कि सामने वाले से चिढ़ रहा हूँ, जानबूझकर उनके ऊपर में टैक्स लगा रहा हूँ, क्योंकि हमारे ऊपर में टैरिफ लगा रखे है तो मैं भी टैरिफ लगा रहा हूँ। और कल मैंने पूरा का पूरा डेटा पॉइंट आप लोगों से डिस्कस किया था कि इंडिया जो है कई सारी जगह काफी टैरिफ लगाता है। उसमें से एक एरिया मैंने आप लोगों को बताया था जिसकी वजह से यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा चिड़े रहते हैं, और मैंने एग्जांपल के साथ में आप लोगों को समझाया था। कौन सा एरिया था वो एरिया आप लोगों को देखने को मिला था एग्रीकल्चर वाला एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो खेती बाड़ी वाला एरिया है, ये खेती बाड़ी वाले एरिया में हम लोग टैरिफ क्यों लगाते हैं? यार हमारे पास में ज्यादा पैसे होते नहीं है, रिसोर्सेज हमारे पास में ज्यादा है नहीं है कि हम लोग अपने किसानों को सब्सिडी दे सके यानी कि छूट दे सके। जब हम लोग अपने किसानों को सब्सिडी यानी कि छूट नहीं दे पा रहे हैं तो समस्या क्या निकल कर आ रही है? समस्या ये निकल कर आ रही है कि यार आज की डेट में यूएसए के अंदर में किसानों को छूट मिल जाती है। 1,000 वाला उदाहरण याद है मैंने कि भाई साहब यूएसए ने मान लीजिए अपने देश के अंदर में 1,000 में से 1,000 में खर्चा हो रहा था मान लीजिए उनको गेहूं उगाने का, तो 900 रुपए की सब्सिडी दे दी उन्होंने अपने किसानों को। अब इनके किसान जो है इस प्रोडक्ट को मार्केट में अगर 300 रुपए का भी बेचेंगे तो भी 200 रुपए का फायदा है इनको, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब 900 1000 रुपए का सामान था यहाँ पर इनका, इन्होंने सब्सिडी दे दी यानी कि छूट दे दी कि 900 रुपए हम दे देंगे किसानों को, किसान का 100 रुपए लगेंगे ओनली। अब ये किसान मार्केट में ले जाके 300 रुपए का बेच रहा है इस प्रोडक्ट को, तो भाई इनका प्रोडक्ट जो है 300 रुपए में भी किसान को 200 रुपए का फायदा पहुंचा के जा रहे हैं। पर लेकिन यही 1000 रुपए का खर्चा जब हमारे देश के अंदर आता है, सरकार ने मान लीजिए यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए सब्सिडी दे दी, बाकी 800 रुपए किसानों के लगे। अगर किसानों के 800 रुपए लग गए उसको उगाने में, अब किसान मिनिमम 900 रुपए में तो यार बेचेंगे ना, 100 रुपए का किसानों को भी फायदा चाहिए, वरना उनके घर का चूल्हा कैसे जलेगा? अगर ये हम लोग 900 रुपए का सामान बेचेंगे और वही सामान हमारे देश के अंदर में आकर यूएस से जो है 300 रुपए का बेचेगा, भाई कौन खरीदेगा हमारा सामान? तो बाहर से आने वाले सामान पर हमारी सरकार क्या करती है, 600 रुपए टैरिफ लगा देती है ताकि ये प्रोडक्ट भी 900 रुपए का बचे यहाँ पर और ये प्रोडक्ट भी 900 रुपए का बेचा जाए। तो यूएस से ये कह रहा है कि भाई तुम टैरिफ क्यों लगा रहे हो इतना ज्यादा, जब हम तुम्हारे प्रोडक्ट पर टैरिफ नहीं लगा रहे। तो ये गेम जो होता है, ये गेम बड़ा खतरनाक होता है। इन्हीं टैरिफ को मैनेज करने के लिए, ताकि कोई देश हद से ज्यादा किसी देश के ऊपर में टैरिफ न लगा दे, भाई डब्ल्यूटीओ बनाया गया था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, पर इसे तो ठंडे बस्ते में पहुंचा दिया आज की डेट में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बदतमीजी पर आ चुके हैं पूरे। तो इसलिए कौन टैरिफ क्या कर रहा है भाई साहब, ये उसको लपेटे में ले रहे हैं। ये चीजें देखो, सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है, इसको कहते हैं, मतलब आप लोगों को कई बार ऐसी चीज देखने को मिलेगी जिंदगी में कि ऊपर से तो कुछ और नजर आएगा, ऊपर से आप लोगों को ये लगेगा बिल्कुल सब कुछ सही है यार, हाँ ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। जैसे इसने स्टेटमेंट दे दी मुंह फाड़ के आके कि मैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगा रहा हूं, कोई आकर मेरे साथ में आर्गुमेंट कर ले, मुझे बुला, मैं करूँ आर्गुमेंट, 1 मिनट में ना बोलती चुप हो गई, क्यों भाई? तू किस तरीके के बेस पे तू काम कर रहा है? तू बैकग्राउंड में जाना, तू ऊपर ऊपर से कह रहा है
कि इंडिया ने मेरे ऊपर टैरिफ लगा रखा है, मैंने ऊपर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया। रीजन देखना उसके पीछे, तू अपने किसानों को कितनी सब्सिडी दे रहा है, यहाँ पर हमारे किसानों को तो सब्सिडी नहीं मिल रही है, तू सब्सिडी दे रहा है तो हम टैरिफ नहीं लगाएंगे उसको मैनेज करने के लिए। तो ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि तुम भी अपने किसानों को सब्सिडी दे लो। अगर हम अपने किसानों को सब्सिडी दे पाते, सोच अगर तू यहाँ पर 900 रुपए की सब्सिडी दे रहा है, अगर हम तेरे से ज्यादा पावरफुल होते, हम अपने किसानों को भाई साहब 999 रुपए की सब्सिडी देते, 1 रुपया बस होता हमारे पास में किसानों को लगाने के लिए, 999 रुपए हम देते। और जब हमने किसानों को 999 रुपए देते तो किसानों को बेचते कि भाई 999 हमने दे दिए तुमको 1000 रुपए के खर्चे में, अब तुम्हारा 1 रुपया खर्च हुआ है किसानों का, हम ये कहें किसानों को अब इस सामान को 99 रुपए में बेचो। अब सोचो तुम्हारे वाला किसान तुम्हारे वाले बेसिकली प्रोडक्ट को 300 रुपए का बेच रहा है, हमारे वाला किसान आकर उसी प्रोडक्ट को 99 रुपए का बेचेगा। तुम्हारी मार्केट में आकर हम सेम काम करेंगे, क्या करोगे तुम, 1 मिनट में अपनी पतलून खोल के बैठ जाओगे जरा सी देर में कि यार नहीं हम प्रोडक्ट नहीं आने देंगे, तुम खुद ही टैरिफ लगाने लग जाओगे हमारे ऊपर में। तो डिस्कस करने वाली जो तुम बात कर रहे हो, अगर ढंग से कोई तुम्हारे साथ में डिस्कस करे, बोलता तुमको कोई इसलिए नहीं, तुम दुनिया के सबसे पावरफुल देश हो, तो तुम्हारे सामने कोई अपनी आवाज नहीं उठाना चाह रहा है, इसलिए शांति में सुन ले रहे हैं, यार तुम पावरफुल है, तुम्हारी करेंसी का इस्तेमाल चल रहा है, तुम दुनिया को आज की डेट में पैसा बांट रहे हो, तो इसलिए है, वरना है ना बैकग्राउंड में जाके देखो ना, ऊपर ऊपर जो टैरिफ लगा दी मैंने ऊपर, मैं भी टैरिफ लगाऊंगा, बैकग्राउंड में जाके देखना तो क्या कर रहा है हरकतें वहां पर, हमारे देश के किसानों को देते लाकर, तेरे पास से पैसे की कमी नहीं है, तो हम तो यार अपने किसान के हक के बारे में सोचेंगे ना। तो सरकार बिल्कुल सही कर रही है, क्योंकि हमारे देश के किसानों को अगर चीजें सही से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे, भाई कैसे सर्वाइव कर पाएगा किसान यहाँ पर, वैसे ही बेचारा किसान जो अपनी जान गंवा रहा है, वैसे उसके घर में 2 वक्त की रोटी नहीं मिल पाती है, ये भाई साहब बदतमीजी काट रहा है बैठा बैठा वहां पर। तो ये चीजें समझने वाली है, बस वही है कि कोई बोल नहीं रहा है सामने से, भाई पावरफुल देश है तो ये अपनी बदतमीजी काटे जा रहा है। डब्ल्यूटीओ में अपॉइंटमेंट इन्होंने बंद कर दिया, कोई डब्ल्यूटीओ में जाकर मुद्दा उठा ले तो सबसे बड़ा यही था तरीका कि भाई इसका मुंह बंद कर दो डब्ल्यूटीओ में जाके। अब ये उससे कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ से मेरा कोई मतलब नहीं है, तेरा मतलब ही क्यों होगा, क्योंकि तेरा काम निकल चुका है डब्ल्यूटीओ से, तेरा मतलब होता तो तू वहां पर आज के डेट में अपॉइंटमेंट करता, इसलिए डब्ल्यूटीओ में ये डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में ये अपॉइंटमेंट ही नहीं करने किसी की, भाई साहब समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर क्या हरकतें हैं इनकी, यहाँ पर मेरे साथ में कर लो टैरिफ दिक्कत आके, मेरे साथ में आर्ग्यूमेंट कर लो, हद है यार। दूसरे देश की समस्या ही नहीं समझ रहा है कि यार कैसे कैसे बेचारे वो किसान है, कैसे कैसे अपना काम धंधा चला रहे हैं, बट वही है, पर क्या ही कर सकते हैं, वही है जिसकी लाठी जिसकी भैंस, कहावत तो सुनी होगी ना, वही चल रही है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, टैरिफ के बारे में कुछ भी आएगा मुझे लगता है कि अब आप लोग के माइंड में इसको लेकर बिल्कुल क्लैरिटी आ गई होगी, तो आप लोग चीजों को समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अदानी वाला आप लोग समझो, यहाँ पर इसमें एक मुद्दा और निकल कर आ रहा है अभी यहाँ पर, अदानी साहब ने अभी फिलहाल यहाँ पर उनके ऊपर में आरोप लगाए गए कि उन्होंने फ्रॉड किया था, ब्राइबरी यानी कि एक तरीके से घूस ली थी, और जो घूस ली थी यहाँ पर ये लगभग 2000 करोड़ रुपए यानी कि 265 मिलियन की ब्राइबरी देकर कई सारे कॉन्ट्रैक्ट लिए यहाँ पर। तो इस मुद्दे को इन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को यहाँ पर उठाया गया था जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, डोनाल्ड ट्रंप ने आकर यहाँ पर इस मुद्दे को थोड़ा सा साइड में कर दिया था, पर लेकिन फिर भी यहाँ पर इनका जो एक तरीके का डिपार्टमेंट है उसने यहाँ पर इसके लिए संज्ञान ले लिया कि यार ऐसा कैसे छोड़ दो यहाँ पर इसको। तो उसकी वजह से यहाँ पर अभी बात की जा रही है कि यूएसए के अंदर में एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है जिसको सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन बोलते हैं, क्योंकि आज की डेट में अदानी की कंपनी में जो आज की डेट में बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है वो कैसे किया जाता है, आप लोग जैसे जाते हैं ना कि आप लोग ऐसा हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में जाकर, तो फॉरेन का इन्वेस्टमेंट जब देखते हैं किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर में तो उससे ये लगता है कि यार ये कंपनी बड़ी अच्छी है। कई बार आप लोगों ने सुना होगा, कई सारे लोग पाए जाते हैं बोलते हुए कि उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना जिसमें फॉरेन का पैसा अच्छा खासा आ रखा हो। तो फॉरेन का पैसा कहां पर आएगा, जहां पर उनको फायदा देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि अदानी साहब ने गलत तरीके से छेड़खानी की है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए। किसी कंपनी को जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे वो कंपनी उतनी अच्छी, और उतनी अच्छी तो स्टॉक मार्केट में उस कंपनी की वैल्यू उतनी बढ़ेगी, इतनी ज्यादा फॉरेन वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये लगाया जा रहा है कि इन्होंने गलत तरीके से सारा सिस्टम सेट कर रखा है। तो ये आरोप लगाया गया था इनके ऊपर में, एंटी फ्रॉड प्रोविजन सिक्योरिटी लॉ है यूएसए के अंदर में, उसके तहत में यहाँ पर इन्होंने अदानी साहब के खिलाफ कानून चला दिया। वो थोड़ा सा रुकता हुआ पाया जा रहा था, इन्होंने इसको डिफर कर दिया था प्रेसिडेंट ने। पर लेकिन आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, ये सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, यूएसए के अंदर में जो डिपार्टमेंट है ना, जो इनके डिपार्टमेंट होते हैं काम करने वाले, वो इतने इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अपना उदाहरण लेते हैं, जैसे मान लो कि हमारे देश के अंदर में सरकार कौन आ रही है, कैसे जा रही है, उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े हमारे देश की सीबीआई पर। मतलब सीबीआई बस इस चीज का ध्यान रखे कि देश के अंदर में करप्शन ना कर दे कोई, ठीक है। तो यहाँ पर सोच के देखो कि प्रेसिडेंट ने खुद यहाँ पर चीजों को एक तरीके से थोड़ा सा साइड में कर दिया है कि हाँ इस मुद्दे को बाद में देखेंगे। फिर भी यूएसए के अंदर में डिपार्टमेंट है जिसको बोलते हैं यूएस का सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज डिपार्टमेंट, उसने यहाँ पर इस मुद्दे को डोनाल्ड ट्रंप के साइड में रखने के बावजूद भी लीगल कंप्लायंस के लिए अदानी के जो फाउंडर हैं गौतम अदानी और उनके जो नेफ्यू है सागर अदानी, तो भाई साहब उनके लिए यहाँ पर इन्होंने फिलहाल के टाइम पर एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भेज दिया यहाँ पर
जिसको लेकर एलिगेशन लगाएंगे कि ऐसा कुछ क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये आप लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे इसको लेकर। मतलब मुद्दा फिर से आ गया, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 180 दिनों की छूट यहाँ पर दे दी थी। तो ये जो इनका जो ये वाला एरिया होता है ना, इनको कई बार आप लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिनको डीप स्टेट बोलते हैं। डीप स्टेट का मतलब आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि कुछ ऐसे डिपार्टमेंट रहते हैं, वो पॉलिटिकल जो सिस्टम रहता है उससे वो कम से कम इम्यून रहने की कोशिश करते हैं। मतलब आप लोग ऐसे समझो कि उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भाई साहब हमारे देश के अंदर में पॉलिटिकल सिस्टम कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उनको ये फर्क पड़ता है कि किसी न किसी तरीके से हम लोगों को अपना देश जो है उसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। जैसे कि हमारे देश के अंदर में इसरो हो गया, हमारे देश के अंदर में आज की डेट में जैसे कैग हो गया, हमारे देश के अंदर में यूपीएससी हो जाए, हमारे देश के अंदर में आज के डेट में डीआरडीओ हो जाए, हमारे देश के अंदर में सीबीआई हो जाए यहाँ पर। मतलब ये इस चीज से इंपैक्ट ना पड़े कि पॉलिटिकल पार्टी कौन है, देश के हित में इनके डिसीजन जाए। तो ये इस तरीके से कई बार आप लोगों को काम करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश को संभाल लेते हैं पॉलिटिकल टर्मोइल होने के बावजूद भी। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही यूएसए के अंदर में बहुत खतरनाक लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज समझ सकते हैं। तो आप लोग बोल सकते हैं कि कई बार इनको आप लोग ऐसे बोलते हैं, डीप स्टेट वर्ड यूज किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटरव्यू में पूछा गया आपकी बार एक बच्चे से यहाँ पर तो बात हो रही थी तो पता चल रहा था। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखना। तो डीप स्टेट का इसीलिए मुझे लगा कि जब भी आएगा तो मैं आप लोग को समझाऊंगा कि डीप स्टेट क्या होता है। डीप स्टेट को बोलते हैं आप लोग, अगर कोई पूछे कि हिडन, इसी के साथ में ये अनइलेक्टेड, कोई इलेक्टेड नहीं रहते यहाँ पर, जैसे सीबीआई में हो गए इलेक्टेड थोड़ी ना रहेंगे, ये पावरफुल डीए एक तरीके से हिडन है, किसी को पता नहीं है। साथ ही साथ में यहाँ पर अनइलेक्टेड नेटवर्क है, यहाँ पर पावरफुल ब्यूरोक्रेट और इंटेलिजेंस एजेंसीज का यहाँ पर, जिसमें मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स होते हैं और जो इन्फ्लुएंस एलाइट पर्सन भी होते हैं, खासकर जैसे हमारे देश के अंदर में टाटा ग्रुप मिल जाए, अदानी मिल जाए, ये अंबानी मिल जाए, सारे जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं यहाँ पर, ये इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं यहाँ पर कि अपने हिसाब से काम करते हैं। इवन इलेक्टेड गवर्नमेंट के भी अपोजिशन में चले जाते हैं ये, जब इनको देश के हित में बात करनी होती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं, देश की सिक्योरिटी को, तो ये समझ सकते हैं कई बार यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब आप लोग ये समझो, ये एक तरीके से पब्लिक स्क्रूटनी में नहीं आ पाते क्योंकि ये हिडन रहते हैं, ये अंदर ही अंदर काम करते रहते हैं। जैसे यूएसए में कई बार देखा होगा, कोई ना कोई रिपोर्ट प्रस्तुत करते रहते हैं कई सारे कि इंडिया के अंदर में डेमोक्रेसी नहीं है। भाई तुम अपनी डेमोक्रेसी को थाम लो यार, ये क्या चक्कर चल रहा है। तो ये डीप स्टेट वाली कैटेगरी आप लोग समझ रहे हैं, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों के माइंड में दोनों टॉपिक मैंने डिस्कस कर दिए यहाँ पर, तो किस तरीके से चीजें चल रही हैं, तो दोनों को लेकर अब आप लोगों के माइंड में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक का, या कोई समस्या कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, उसको फिर दूर करता हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूँ यहाँ पर मैं। ये आर्टिकल भी काफी इंटरेस्टिंग होगा, पर थोड़ा सा पानी पी लूं मैं एक सेकंड के लिए, बस जरा सा टाइम दो मुझे। आप भी पी लेना पानी, ठीक है ना। इतने फीडबैक भी दे दिया करो, 1000 लोग लाइव देख रहे हैं और 600 ने फीडबैक दे रखा है। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, हैं? पसंद नहीं आ रहा है क्या? बता दिया करो कि कुछ अपडेट करना हो तो फीडबैक दे दिया करो, आलस क्यों करते हो यार। बता दिया करो अपनी जो भी चीजें आप लोगों को लग रही है। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें। बाकी आप लोग एनसीईआरटी की तैयारी करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी की तैयारी कर सकते हैं प्रॉपर सिस्टमेटिक में। जिसको दिक्कत होती है एनसीईआरटी पढ़ने में, तो वीडियो देखकर आप लोग फटाफट अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, वरना बच्चे लगे रहते हैं 6-7 महीने तक एनसीईआरटी के अंदर ही। वीडियोस हैं, फटाफट इनको देखो, इनमें को गो थ्रू हो। वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को बहुत ही आसानी हो जाती है। एनसीईआरटी चैप्टर वाइज चैप्टर चल रही है, कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ में 130 टेस्ट है यहाँ पर, आप लोगों को 110 तो प्योर है, बाकी के रिविजन टेस्ट है यहाँ पर 20-25 के करीब यहाँ पर। ठीक है, जब ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की थी उस टाइम पर मैंने बोला था 70 टेस्ट देंगे। ठीक है, आप लोग ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी, जितना बोला जाता है उससे ज्यादा मिलता है, 70 टेस्ट देंगे। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा 110 क्या 130 टेस्ट के करीब है, 30 क्या 35 भी हो सकते हैं सर। ठीक है, तो ये इसको आप लोग जरूर अच्छे से लेकर चलिए। बाकी अगर सीरियसली आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रीलिम्स की क्लासेस चल रही है बेहतरीन तरीके से, डिटेल में, तसल्ली के साथ में, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में, जिसमें जीएस, सीसेट और अब की बार जो संडे आप लोग का आने वाला है उसमें आप लोग की टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड इसमें होगी। वैसे तो एनसीईआरटी वाले सारे 130 टेस्ट आप लोग के हो गए हैं, और लेकिन एक्स्ट्रा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा जो इसकी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज है उसमें भी टेस्ट अपडेट होंगे, तो उनको आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और ईपीएफओ के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो एडवांस में अपने आप को लेकर चलिए, क्योंकि हो सकता है कि जो बात की जा रही है कि अभी मार्च के फर्स्ट वीक में जल्दी आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि आरटीआई से ये ऑलरेडी पता चल चुका है कि भाई इनकी वैकेंसी आनी ही आनी है। आरटीआई ने ऑलरेडी बता चुके हैं। अब यूपीएससी किस दिन यहाँ पर ये डेट देगी एग्जाम के लिए,
तो यूपीएससी की जो फ्री डेट है उसमें से वो किसी को पब्लिश कर देगी कि इस डेट में एग्जाम होना है। तो उसके लिए आप लोग को प्रॉपर अपनी तैयारी रखनी है ताकि बाद में आप लोग को दिक्कत न रहे यहाँ पर, ठीक है। और बाकी स्टेट पीसेस की तैयारी करें तो आप लोग के सामने स्टेट पीसेस भी है, ये इनकी आप लोग क्लासेस ले सकते हैं सिस्टमेटिक वे में। एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, 4.9 की रेटिंग है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग studyloverb.in वेबसाइट भी आप लोग जाकर विजिट कर सकते हैं, जहां पर सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है।